नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के अनन्या रिजॉर्ट रामनगर रोड में संपन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में काबीना मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। इस दौरान मुख्य अतिथि सीएम धामी ने प्रदेश कार्यकारिणी एवं समस्त जिला कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराते हुए व्यापारियों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बैठक में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर पवन जोशी, जिला अध्यक्ष पद पर जनक जोशी और जिला महामंत्री पद पर नवल रावल को मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। बैठक में नगर अध्यक्ष पिथौरागढ़ तपन रावत, पंकज बिष्ट, धीरज भंडारी, विकास गर्ग, हेमपंत सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। अपने परिजनों से नाराज होकर धारचूला से भागकर बलवाकोट पहुंचे तो नाबालिग बालकों को थाना बलवाकोट पुलिस ने सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बलवाकोट पुलिस को 2 नाबालिग बालक बलवाकोट बाजार में संदिग्ध अवस्था में भटकते मिले। पुलिस टीम द्वारा दोनों बालकों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना बलवाकोट लाकर उनके पूछताछ की गई तो पता चला कि वह घटदार धारचूला के रहने वाले हैं और परिजनों से नाराज होकर घर से भागकर आए हैं। थानाध्यक्ष बलवाकोट नीलारिया द्वारा दोनों बालकों के परिजनों का पता लगाते हुए उनके चचेरे भाई महेश कुमार के सुपुर्द दोनों बालकों को किया गया तथा माता पिता को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिनके द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री गणेश भंडारी के स्वागत का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार को जाखनी में पूर्व राज्य आंदोलनकारी दिनेश मटपाल की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा दर्जा मंत्री भंडारी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर निवर्तमान सभासद विजेंद्र महर, युवा मोर्चा अध्यक्ष हरीश रावत, सूरज गिरी, गणेश रावल, रवि बिष्ट, कमल पुजारा, पुष्कर बिष्ट, कविंद्र शाह, दीपक लोहिया सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। एसएसपी हरिद्वार के आदेशानुसार जनपद में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात श्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले, जिनको चेक करने पर दोनों के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुए, जिस पर आरोपियों जमल निवासी ग्राम नलोवाला व नसीर निवासी नलोवारा हरिद्वार के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। बीते 5 दिवस पूर्व ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए जवान पंकज सिंह कन्याल का आज सैन्य सम्मान के साथ रामगंगा नदी घाट में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सैनिक संगठन, सेना के अधिकारी सहित क्षेत्रीय सांसद, स्थानीय विधायक ने जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर जवान को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। दिवंगत जवान पंकज सिंह कन्याल जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 5 दिन पूर्व ड्यूटी के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। उनके पार्थिव शरीर को बीते देर सांय भिंड स्थित उनके आवास पर लाया गया। पार्थिव शरीर के यहाँ पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दिवंगत जवान की मां और पत्नी बेसुध हो गए। इस दौरान पूरा वातावरण गमगीन बना रहा। आज पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह और उपाध्यक्ष मयूख भट्ट सहित कई पूर्व सैनिकों अन्य लोगों ने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत मुआनी के रामगंगा नदी तट पर दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों द्वारा जवान को अंतिम सलामी दी गई। इस अवसर पर सेना के अधिकारी, सांसद अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे।
सार्वजनिक स्थान पर हो हल्ला करने तथा लोगों से लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यातायात नियमों और मिशन मर्यादा के उल्लंघन में कुल 89 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रियंका मौनी द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान आरोपी मनीष काती निवासी खड़कोट उम्र 27 वर्ष को सार्वजनिक स्थान में हो हल्ला करने तथा आम जनता से लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 63 वाहन चालकों के विरुद्ध MB एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई तथा मिशन मर्यादा के अंतर्गत 20 लोगों का पुलिस अधिनियम में व 6 लोगों का कोटपा में चालान किया गया। एक कार गैराज से चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से चोरी किया सामान भी बरामद किया गया। हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर में हुसनवाज अंसारी द्वारा उनके कार गैरेज से एक इमरान कंपनी की बैटरी, एक शीशा चढ़ाने वाली लोहे की मशीन, स्विफ्ट व अल्टो कार की हेडलाइट, सफारी स्ट्रॉन्ग कार की बैकलाइट, टाटा ACE कार का फ्यूल पंप, एक डीजल फिल्टर आदि सामान चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले को लेकर SSP हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए 2 आरोपियों मोहम्मद चंद और फरीद निवासी ज्वालापुर हरिद्वार को लाल पुल अंडर पास से चोरी के सामान के साथ दबोचा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और दोनों नशे के आदी हैं जो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी किया करते हैं। एक शोरूम से लाखों रुपए की चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे चुराए गए नकदी को बरामद कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 दिवस पूर्व शोरूम के अकाउंटेंट युगल किशोर उनियाल द्वारा नेहरू कॉलोनी पर एक तहरीर देकर बताया कि हमारे प्रतिष्ठान महिंद्रा शोरूम में बीते 23 दिसंबर की रात चोरों द्वारा शोरूम का ताला तोड़कर अंदर घुसकर अकाउंटेंट कार्यालय में अलमारी में रखे लाखों रुपए की नकदी को चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर IPC की धारा 380 457 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मामले के खुलासे को लेकर पुलिस उपाधीक्षक डालनवाला डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी उप निरीक्षक मोहन सिंह की अगुवाई में टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करने व मुखबिरों को सक्रिय किया गया। टीम द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के चलते बीते दिवस मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक आततन अपराधी दीपक जो पूर्व में भी चोरी की कई घटनाओं में जेल जा चुका है, जो बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहा है तथा उसके पास 500 रुपये के नोटों की कई गड्डियां दिखाई दी हैं जो संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं। सूचना के आधार पर मुखबिर की निशानदेही पर देर रात्रि संदिग्ध आरोपी दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी चिसोपानी नौका थाना 11 टाउन जनपद देहरादून उम्र 32 वर्ष को दौड़वाला के पास से पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से 1 लाख से अधिक धनराशि बरामद हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने महिंद्रा शोरूम से चोरी की बात स्वीकारी और चोरी के शेष रुपए उसने बड़कली में अपनी बहन के घर पर छुपा कर रखने की बात कही। आरोपी द्वारा चोरी से प्राप्त शेष 30 लाख की धनराशि को उसकी निशानदेही पर उसकी बहन के घर से बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ रुपए उसने नशे व अन्य खरीदारी में खर्च कर दिए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में IPC की धारा 411 की बढ़ोतरी की गई और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत महिंद्रा शोरूम है जिनके अकाउंटेंट द्वारा जो है एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 23 और 24 की रात्रि में उनके शोरूम में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके अकाउंटेंट ऑफिस से अलमारी का ताला तोड़ करके जो है चोरी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटनास्थल पर जब टीम गई वहाँ पर क्योंकि CCTV कैमरेज इंस्टॉल नहीं थे और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, तो वहाँ पर जो मैनुअल जो है काम करते हुए नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहाँ से चुराए गए थे उसमें से लगभग 31 लाख के रुपयों की बरामदगी हुई है, जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। घटना में चोरी गए जो माल है वो बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।